हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर क्लास 12th का यहाँ पर आज इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में आता है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और लगभग ऐसा ही पेपर आएगा। तो इस मॉडल पेपर को देखिएगा और इसके क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बहुत ही मेहनत से ये पेपर बनाया गया है, इसको आप सॉल्व ज़रूर करें, तब आपके नंबर अधिक से अधिक आ सकते हैं। 70 से 80% नंबर लाने के लिए आपको एक ट्रिक बताई जाएगी वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपके सामने यहाँ पर सामान्य हिंदी क्लास 12th का मॉडल पेपर है, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। निर्देश यहाँ पर पढ़ने होंगे आपको। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। कहने का मतलब है 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको करना है, और जिस क्वेश्चन के कितने अंक हैं वो उसके सामने लिख दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, तो लास्ट तक आप देखते जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है खंड का फर्स्ट का क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता। तो ये 1 नंबर का है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आपको टिक कर देना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, 5वां, ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको टिक लगा कर लिखना है अपनी कॉपी में, और राइटिंग एकदम अच्छी से लिखिएगा। तो ये 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, नई कविता के कवि हैं। ये भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। इस वीडियो को रोककर आप इनके आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुविकल्पी होंगे, जिनके उत्तर आपको ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन है तो ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पढ़ लेना है। जब इसको आप रीड कर लेंगे तभी इसके आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जब इसके आंसर करने होंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही लिखने होंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। आपको अपनी बुक से आपने पढ़ा होगा, तो लेसन का नाम और वो लेसन किसने लिखा है ऊपर जो दिया गया है उसका नाम लिखना है। फिर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब होता है जहाँ ये जितने भी अंडरलाइन हैं, ये इसको आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। इसका आंसर आपको ये ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लेना है अच्छे से, तब लिखना है। नेक्स्ट है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हतभाग तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ क्या हैं, इनकी मीनिंग लिखनी है आपको। अगर ये ऊपर वाला आप
नहीं करना चाहते, ये ऊपर वाला आप नहीं करना चाहते या नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है अथवा, तो आप उसको ना करके इस वाले को कर सकते हैं, जो आपको आ रहा हो अच्छे से उसको कीजिएगा। अथवा का मतलब होता है या तो पहले वाला कीजिए या तो ये दूसरा वाला कीजिए। तो इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप रीड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिखना होता है आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम, फिर ऊपर जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या, लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण क्या है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। क्वेश्चन के आंसर देने के बाद ठीक है क्या होगा, जब इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे फिर आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या करना है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भाई 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल यहाँ से आपके 10 नंबर बन जाएंगे। आपको ये लाइनें पढ़नी हैं, इनका आंसर आपको लिखना है। ये नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको आंसर लिखना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में भी आपके लिए दिया गया है। ये देखिए अथवा में दिया गया है तो इसको भी ऊपर वाला नहीं करना है तो ये वाला करना होगा। 2 में से कोई आपको एक पैराग्राफ के आंसर लिखने होंगे। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के उल्लेख कीजिए। तो ये 5 नंबर का होगा टोटल, ठीक है। अब इसमें आपके सामने 3 लेखक दिए हैं, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश और जी सुंदर रेड्डी। इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाओं के नाम बताने हैं। तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उसी का 5वां का सेकंड। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं लिखिए। ऊपर थे साहित्यकार, तो उनमें से एक लिखना था। अब आपके सामने जो नीचे कवि हैं जैसे कि सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध, इन 3 में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, लालटी अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। चाहे तो ये ऊपर का ये वाला कर सकते हैं, ये नहीं करना है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा में दिया गया है। अब बच्चों मैं यहाँ आपको बता दूँ, आपकी क्लास 12th है और 70 से 98% आपको नंबर चाहिए, या आपकी भाई बहन हैं जिनकी क्लास 10th है उनको भी 70 से 98% तक बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर चाहिए। तो क्या करना होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम पर देखिएगा, आपको अगर क्लास 10th में है तो ये सर्च करना है @BD एग्ज़ाम 10th, और वहाँ पे आपको एक चैनल मिलेगा, उससे आपको लिंक कर लेना है। उससे क्या होगा, आपको वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ही एग्ज़ाम में आएंगे, कोई सा बोर्ड बना रहा है आपका, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी के लिए है। अगर आपकी क्लास 12th है तो वहाँ पे सर्च करेंगे BD एग्ज़ाम 12th और इस वाले अपने 12th वाले ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे भी आपको सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ कब मिलेंगे, जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले, हर एक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे। कोई सवाल पूछना हो तो वहाँ पे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं नीचे।
चलिए चलते हैं वापस अपने पेपर में, देखते हैं आगे किस प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा कितनी है? 10 वर्ष। यानी कि जो आपके स्कूल में आपको खंड काव्य पढ़ाया गया है उसके किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। समझ गए? ये होगा आपका 5 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। अगर आपने ये का वाला पढ़ा है मुक्ति यज्ञ, तो इसमें से या इसका आंसर दे सकते हैं या ये अथवा वाला आंसर दे सकते हैं। अब किसी ने अगर ये खा वाला पढ़ा है तो खा में भी 2 ऑप्शन है, एक ऊपर एक नीचे, इनमें से किसी एक का आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से ये खंड काव्य होते हैं, जो आपको पढ़ाया गया है उसका आंसर आपको लिखना है। सारे आंसर नहीं लिखने हैं, इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरे 7 में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है? कितने क्वेश्चन? एक, सभी नहीं करने हैं। अब यहाँ पर देखिए खंड खा आ जाता है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन 7 नंबर देगा आपको इसका आंसर लिखने पर। तो 7 नंबर लेने के लिए करना क्या होगा? इसका आंसर लिखना होगा, इसकी हिंदी आपको लिखनी होगी। कैसे लिखोगे? तो आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो आपको अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अभी भी आप अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, इसकी हिंदी बनानी नहीं आ रही है, तो फिर क्या करेंगे? अथवा वाला देखिए, अथवा में दिया है तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, इसकी हिंदी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का खा क्या कह रहा है? दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए। अब यहाँ पर आपको श्लोक दिए गए हैं, इनमें से 2 श्लोक हैं, पहला और दूसरा। किसी एक का क्या लिखना है? हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो आपने जब अपनी बुक को पढ़ा होगा, क्लास अटेंड की होगी, तो आपको ये करने ज़रूर आएंगे। अगर नहीं करा है तब भी आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुहावरों और लोककृतियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का आपको क्या करना है? अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। यानी कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। श्री गणेश करना, बगुला भगत होना, टका सा जवाब देना, भागत भूत की लंगोटी भली। तो इनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपने अपनी बुक पढ़ी होगी तो उसमें दिया गया होगा, इसको आपको पढ़ना है और 5 नंबर के इसके एक आंसर मिलेंगे आपको। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ठीक है? तो ये आपको पढ़ लेना है वीडियो को रोक के, और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आपको आंसर लिख देने हैं। तो यहाँ से 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने हैं तो अथवा में और दिया गया है, ये नीचे वाला आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, ये आंसर आप लिख सकते हैं, इसके आंसर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं तो इनके क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। सही अर्थ आपको चुनकर लिखना है। दशन और दशन में क्या अंतर होता है, इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको टिक करके अपनी कॉपी में लिखना है। इसी तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करना है आपको। अब देखिएगा खंड खा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। अमृत, नागर, धन, कवि, इनमें से किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी कि ये कह रहा है कि विष्णु के उपासक कौन सा होता है, इसमें सही आंसर वो आपको लिखना है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे क्या कहते हैं? अभिलाषी कहते हैं, या जिज्ञासु, या इच्छुक, या महत्वाकांक्षी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनके आंसर देने हैं। इसी का 4th नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, चारों गलत हैं। इनमें से किन्हीं 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है मोनिका भोजन कर ली है, तो ऐसे लिख सकते हैं मोनिका ने भोजन कर लिया है। तो आपको ने पढ़ाई की है, तो आप कर पाएंगे। नहीं पढ़ाई की तो अभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वीर अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या तो वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। वीर रस की आपको याद नहीं है तो करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। खंड खा, संदेह तथा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। या तो संदेह अलंकार या तो अनुप्रास अलंकार उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं। इसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। गा नंबर कह रहा है कुंडलियाँ अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। या तो कुंडलीय छंद के बारे में लिखो या तो सोठा छंद के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिख पाते हैं तो अथवा में आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। हर एक में लगभग अथवा दिया गया है। आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं जिसमें अथवा लगा है। उनमें से क्या कह रहा है, आप विद्यालय के वार्षिकोत्सव में भाग ले रहे हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान आपने देखा कि 2 विद्यार्थी बाहर धूम्रपान कर रहे हैं। इस समस्या से अवगत कराने एवं इसे रोकने हेतु आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे वो आपको लिखना है। बड़े होशियार बच्चे हैं आजकल के, लिख ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टॉपिक दिए गए हैं। 5 में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है, सभी पे नहीं लिखना है। तो भारत में कंप्यूटर का महत्व है, ये लिख सकते हैं। वन संरक्षण की उपायदेयता लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला आप याद कर लीजिए, ये वाला हर बार आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्लास 12 का 12वीं क्लास का पूरा मॉडल पेपर बता दिया है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। और आपको अधिक नंबर चाहिए, टॉप करना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि सिर्फ आपके लिए बने हैं, आपको टॉप कराने की गारंटी से बनाए गए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको टेलीग्राम पर ये सर्च करना है @VD Exam 10 और ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आप 12th क्लास में तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, सर्च करना है कहाँ पर, टेलीग्राम पर @VD Exam 12 और इस ग्रुप में जुड़ जाना है। वहाँ से आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कब मिलेंगे? जब आपके एग्ज़ाम होंगे। हर एक एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा केहन कोचिंग सेंटर को। जय हिंद।